देखिए अभी हमने कराची के उन लोगों को जो कराची में चैरिटी को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से कराची की चैरिटी दुनिया में मानी जाती है। मुझसे लोग लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में पूछते हैं कि यार ये हम रमजानों में कराची आते हैं, सैकड़ों हमें बिलबोर्ड नजर आते हैं एनजीओ के, हमारे शहर में तो कोई एक भी मतलब शायद इस तरह नजर नहीं आता। उसके पीछे कौन लोग हैं? इमरान साहब हैं जो बैंक अल-फलाह के CSR के हेड कह लें, इन्होंने करोड़ों रुपए तो सैलाब में हमें दिया। ये हमारे साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक थे आगा साहब, ये हैं, ये तोरंग इंडस्ट्रियल एरिया के CSR हेड है हमारे साथ चमड़ा इंडस्ट्री जो है, लेदर की इंडस्ट्री, उसके नुमाइंदे मौजूद हैं, डिफेंस लेफ्टिनेंट के मुख्तलिफ एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, दानिश अमान साहब मौजूद हैं। इनके घर पे हर हफ्ते आप देखते हैं NGOs को बुलाया जाता है, जो बिजनेसमैन जो उनको बुलाया जाता है, कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन दें, और वहीं करोड़ों रुपए जमा करके उनको दे दिया जाता है बगैर कोई एक पैसा खर्चा हुआ। ये अपने पैसों का खाना खिलाते हैं, अपना पूरा सेटअप लगाते हैं, डेकोरेशन सब कुछ। दानिश अमान साहब को हमने एक रिक्वेस्ट की है, सर छोटी जिम्मेदारी आप लें, हम पूरी दुनिया में पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जहां पूरे शहर का कोई भी मरीज माफिया के हाथ में नहीं जाएगा, उसको अपनी बेटी का जेवर नहीं बेचना, उसको अपने बच्चे की कॉलेज की फीस नहीं देनी पड़ेगी। आए अपना 70, 75, 80 हज़ार रुपए का खून का टेस्ट भी अगर है तो फ्री में कराए, और दुनिया की नंबर 1 मशीनों में जिसको किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में शायद, तो करा के और रिजल्ट लेकर घर चले। हम उसका आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्या आप हमारी ये चीज़ कबूल करेंगे सर? जफर भाई, मैं कबूल भी करता हूँ और मैं एक्सट्रीमली ऑनर्ड फील करता हूँ कि मैं इस जगह को सपोर्ट कर सकूँ और इस जगह के लिए अपना थोड़ा सा बिट या थोड़ा सा पार्ट जो है वो परफॉर्म कर सकूँ, और इंशाल्लाह 101% मैं आपको सपोर्ट करूँगा। छोटा सा उसका एक सुविनियर है आपके लिए, और हमने अपने तमाम मेहमानों को सुविनियर पेश किया है। और उसके साथ साथ सर ये हमारी टाइम है, ये सर ये वो ट्यूब है जिसके अंदर किसी मरीज का खून आता है, उसके बाद उसके जितने भी टेस्ट हैं 15, 20, 25 उसका बारकोड लगता है और रिपोर्ट इस ट्यूब को ले लेता है और टेस्ट करके उसके बाद उसका रिजल्ट सेकंडों और मिनटों में दे देता है। ये सर अमानत के तौर पर सर हम आपको दे रहे हैं, और आप इसको लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह। और हम समझते हैं अगर आप लोगों ने, आप सब ने मिलकर जरा सा रखा, इमरान भाई बैंक अल-फलाह का पूरा बोर्ड रंग दूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह बैंक अल-फलाह ने सैलाब में सपोर्ट किया है, मेरी आंखें खुल गई कि बैंक इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानियों को। तो हमें आप सबसे बड़ी उम्मीद है सर, और ये आपको सर एक छोटी सी अमानत है हमारी तरफ से। एक मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा इन लोगों के लिए दुआ करें। शहरियार हमारे साथ खड़े हुए हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। एजाज साहब की कंपनी जो हमारे साथ इस वक्त अमेरिका गए और वहाँ जाके प्रोटॉन थेरेपी, जो कैंसर की माफिया को हम बराबर करने जा रहे हैं अभी, ये जो 15-15 लाख रुपए के लोगों की रेडियोलॉजी हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या है अभी मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि चंद डॉलर की चीज़ के हज़ारों और लाखों डॉलर लोगों से ले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इस फील्ड में भी आएंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल सामने। आपके सामने सैकड़ों मरीज इस वक्त यहाँ मौजूद है शहर भर के, और मेरे साथ कराची की वो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है जो किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों पे सैलाब, ज़लज़ला या कोई भी आफत आ जाए, कोविड, उसमें तो खड़ी होती है, बल्कि साल भर शब रोज़ कराची या पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, खाने से लेकर इलाज से लेकर रिहाइश या किसी भी हवाले से, उसके लिए फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में टॉप नाम है जनाब दानिश अमान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? दानिश भाई आपके साथ जो हजरात हैं उनको तारुफ भी कराएं ताकि आगे अंदर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़फ़र अब्बास साहब का कि आज इन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया, और हम ये फ्री लैब देखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हम इसकी सपोर्ट कर सकें वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इंडिविजुअल की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कि जब तक आपके साथ आपके दोस्त कंबाइंड ना हो तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो आज कुछ दोस्तों को हमने इन्वाइट किया है, यहाँ से शुरू करूँगा। जाहिद हमीद भाई हैं, उनके टेक्सटाइल का बिजनेस है, और इसके साथ में जो है वो CSR काटी का जो CSR डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं। उसके बाद जुबैर ढाडी साहब हैं, इनका जी एक व्हाट्सएप ग्रुप है बड़ा अमेजिंग, जो कि चैरिटी और CSR रिलेटेड ग्रुप है, और उसमें फ़ंड रेज करते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को टेक ऑन करते हैं। फिर चंगेज़ भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनका टीम बलूचिस्तान के नाम से एक नॉन प्रॉफिट का सिस्टम है जो ये चलाते हैं, और मेनली बलूचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन कोई भी कराची, बलूचिस्तान कोई भी अच्छा काम हो तो उसको लेके चलते हैं। उसके बाद जी आमिर चुना साहब हैं, इनका डिफेंस क्लिफ्टन सोशल वेलफेयर इदारा है, और ये भी इसी तरीके से चैरिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और फंड रेज करते हैं। फिर जी फारूक अहमद साहब हैं, ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान लेदर गारमेंट एसोसिएशन के, और इस वक्त जो है वो इनसे हमने कमिटमेंट ली है कि ये लेदर गारमेंट एसोसिएशन के अंदर एक JDC के लिए प्रेजेंटेशन करेंगे और फंड रेजिंग की कोशिश करेंगे। फिर इमरान असद साहब हैं हमारे साथ, ही हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग बैंक अल-फलाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी चैरिटी चल रही है तो उसमें सबसे बड़ी जो
फंडिंग है वो बैंक अल-फलाह की तरफ से है, और बैंक अल-फलाह की तरफ से जो इंसान सबसे ज़्यादा लीड पे हैं इस काम को लेके वो इमरान असद साहब हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आगे लेके चलें और इस लैब को ओन करने की कोशिश करें। दानिश भाई, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पहले आप लोगों को दिखा दूँ या क्या सिलसिला क्या होता है। देखें, जो भी मरीज़ आता है वो पहले यहाँ मीटिंग पे आता है, वो यहाँ बैठता है आके। ये सारी कुर्सियाँ देखें, तकरीबन 200 के करीब मरीज़ यहाँ मौजूद हैं। ये अपनी एंट्री कराते हैं, एंट्री करा के अंदर आते हैं। आइए, देखें दानिश भाई, यहाँ पर 33 नंबर ये बटरफ्लाई है, इसके ऊपर ये खोलिएगा भाई, इसके ऊपर इनके टेस्ट होते हैं, इससे इनका खून पिक किया जाता है ताकि मरीज़ को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद आइए, अब देखें दानिश भाई, ये सारे टोकन सिस्टम है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल, ये मरीज़ आया है, ये मरीज़ आया है फातिमा हॉस्पिटल से। एक बार दिखाएंगे क्या पर्चा? फातिमा हॉस्पिटल से आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेस्ट हैं इनके खून के। ये 12 टेस्ट अगर किसी प्राइवेट लैब से कराते तो ये कमोबेश 12-18-20 हज़ार रुपये ही पा रही है यहाँ ये टेस्ट इनके। अब इन्होंने ये दिया, ये सारे टेस्ट कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ से बारकोड निकलेगा, तो बारकोड उस खून के ग्रुप पे बन जाएगा। और जितने टेस्ट उसमें जैसे 12 इसमें लिखे तो वो 12 के 12 टेस्ट 2 3 जितने सैंपल है वो ऑटोमेटिकली मशीन निकाल के देगी। इसी तरह से रिपोर्ट वहाँ से हाथ के हाथ मिलती है। जो रिपोर्ट आपको कोई दूसरा 4 दिन 6 दिन 7 दिन में देता है, यहाँ वो 2 मिनट में मिल सकती है, लेकिन अगर लोड ज़्यादा होता है तो उसको शाम में दे देते हैं, या नहीं तो आपके मोबाइल पर रिपोर्ट फ़ौरन आ जाती है। आए प्लीज़ सर भाई, इसके साथ में मैं कुछ क्वेश्चन भी करता हाँ हाँ बिल्कुल तो जो डोनर्स आपको सपोर्ट करना चाहें वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस हेड में सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ बहुत सारे हेड्स हैं। डोनर जो है वो हमें किट की मद में सपोर्ट कर सकता है, डोनर हमें यूटिलिटीज़ की मद में सपोर्ट कर सकता है, डोनर हमें सैलरीज की मद में सपोर्ट कर सकता है, डोनर पर पेशेंट ले सकता है कि जी मैं दिन के 10 पेशेंट ले रहा हूँ, जी मैं 5,000 रुपये आपको दूंगा। भाई 5,000 में 10 मरीज हो रहे हैं, क्योंकि ये तो माफियाज के अगेंस्ट बिल्कुल काम हो रहा है ना। जो 5 मरीज 70,000 रुपये में टेस्ट करा रहे थे, वो डोनर की जेब पे जो पड़ेगा 5,000 है, मरीज से तो हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ अंदर आपने ये सब लगा हुआ यूपीएस, ये इंतहाई महंगी यूपीएस सारी लगी हुई है, क्योंकि ये मशीनें किसी वक्त बंद नहीं हो सकती। इसी तरह बाहर एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है। ये सारी इसके अंदर किटें रखी हुई हैं, जिन किटों के ऊपर सारे टेस्ट होते हैं। मैं आपको आगे भी किटें दिखाता हूँ। आइए। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना जो मरीज़ आ रहे हैं और उनका सारा एक एक दिन का हिसाब किताब होता है। जैसे ये लांडी मेडिकल से आया है, ये मरीज़ आगा खान से आया है, ये हनीफ मेडिकल से आया है, ये अफरोज डायग्नोस्टिक। इसी तरह सरकारी तमाम अस्पताल जिसका भी आप नाम लेंगे, जैसे ये देखें, ये आ गया, ये सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये भी सिंध गवर्नमेंट का है, ये इंडस हॉस्पिटल है, ये सवाब ट्रस्ट है कोई, ये नॉर्दर्न डायग्नोस्टिक है। इस तरह से हर जगह से मरीज यहाँ आ रहे होते हैं। हमने ओपन ऐलान किया हुआ है कि चाहे आगा खान हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट, सरकारी या गली मोहल्ले के डिस्पेंसरी, आप आएँ। जो टेस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके सरकारी अस्पताल में नहीं है, वो यहाँ से फ्री में करा लें। अच्छा, ये सारी किटें रखी हुई हैं। जो किटें भी यहाँ यूज़ हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब यह जो किटें भी यूज़ हो रही हैं ये सब इम्पोर्टेड है, इसमें लोकल कुछ भी नहीं है। इतनी सी अलमारी है देखने में, लेकिन ये 4-4 लाख डॉलर की किटें इसमें रखी हुई हैं। अब जैसे एक किट होती है, ये एक किट कई 100 टेस्ट करती है। ये किट है, ये करती है तकरीबन टेस्ट कमोबेश। शहरियार, ये किट कितने टेस्ट करती है? ये से क्वालिटी करते हो। ठीक है, बताते रहो लोगों, दानिश भाई लोग बताते रहो। देखिए, ये टेस्ट 100 टेस्ट की किट है, ये 2550 टेस्ट करेगी। कोई अलग अलग ये 2550 मरीजों में टेस्ट करेगी। ये भी बताते चले कि एक टेस्ट की कितनी कॉस्ट है? हर बीमारी के अलग एक अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें, किसी टेस्ट की कॉस्ट टोटल जो आ रही होगी तमाम एक्सपेंसेस डाल के, जिसके पैसे एक अच्छी लैब शहर में 6,000 रुपये ले रही होगी, तो उसकी कॉस्ट 350 रुपये आ रही है। मैक्सिमम कॉस्ट वो 350 रुपये भी हमारा इदारा देता है और हमारा डोनर देता है, मरीज से 1 रुपया नहीं लेता। वही टेस्ट 10-12 जो जिसकी कॉस्ट हमारा इदारा बेयर कर रहा है उस मरीज की 3,000 रुपये, लेकिन अगर कोई मार्केट से कराएगा जाके 55,000 रुपये भरेगा, 50,000 रुपये भरेगा। अब वो कहीं से भी हेपेटाइटिस के होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी ना होते हैं जी बिल्कुल होता है। जो कि 40,000 35,000 के सारे टेस्ट सारे होते हैं। 1200 रुपये कॉस्ट आती है पूरे प्रोफाइल की। पूरा प्रोफाइल 1200 रुपये का है और 40,000 रुपये का। 30,000 मिला के
ये बात ऐसे ही कह देते हैं जी सर वो भी आप करा कोई लेते हैं। पूछ नहीं सकता ना और किसी सर को आपको भी। बताएं जो कैश काउंटर यहाँ भी नहीं है, इंडस हॉस्पिटल की तरह देयर इज नो कैश काउंटर। ये कोई बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नो कैश काउंटर। वहीं सारी पे एक और मैं USA बात की बताऊं, बोर्ड है। आप अगर देखें तो एक चीज होती है ना कि आप जब कोई चैरिटी इदारा बनाते हैं तो आप कुछ ऐसी तस्वीरें लगाते हैं जिससे डोनर का दिल दहल जाए, किसी जख्मी मरीज की तस्वीर, किसी पेशेंट की तस्वीर। हमारी किसी वीडियो में साइड म्यूजिक नहीं होता तो सारी वीडियो दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा दिखा दीजिए। देखिए ये सीमेंस का प्लांट है। अब देखिए जैसे ये वो बारकोड है जो उधर से लगाया, जब उसने निकाला रिसेप्शन पे उस ट्यूब पे लग गया। देखिए दानिया इसको कवर करना, ये इसमें शो हो गया कहाँ पे लगा है, कोई बात नहीं नजर आ रहा। देखिए दानिश भाई ये प्रोसेस शुरू है, ये रिपोर्ट आएगा, इस ट्यूब को उठाएगा, वहाँ लेकर जाएगा, इस बार कोड की 3D तस्वीर खींचेगी। ये नहीं वहाँ रख दिया, अब लेकर तस्वीर खींचेगी, खींची तस्वीर आपके मैग्नेटिक प्लेट में, वहाँ से ये अभी आएगी, ये जा रही है। अब जहाँ इस ट्यूब को जा रहे हैं वहाँ जाएगी, टेस्ट परफॉर्म होगा और उसका रिजल्ट फोटो में आपके पास। अच्छा ये है सीमेंस, ये है जर्मनी। अब ये आ जाएंगे हांगकांग की लेटेस्ट 3 प्लांट है। अब मैंने सुना है शायद ये पाकिस्तान में किसी और, ये बहन इस पर एक प्रैक्टिकल को दिखाना प्लीज। इसके अंदर भी मैनुअल कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन, जो हमने चैलेंज चल एक मशीन हम लाए थे आज से 6 महीने पहले, पाकिस्तान में किसी के बाद भी ऑटोमेशन पे नहीं था, ये वाहिद मशीन है। इसमें भी इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं है, खुद ब खुद। स्टाफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो ये मशीन ऑपरेटर्स हैं या जो लैब स्पेशलिस्ट हैं, ये कहाँ से हैं? चूँकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, ये कंपनियों के साथ कनेक्ट हुए बगैर नहीं हो सकता, तो कंपनीज खुद भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, उनके ट्रेनर मौजूद हैं। ये सब भी जितने लोग हैं ये बड़े बड़े अस्पतालों के ट्रेंड लोग हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे उन्होंने वहाँ किट लगा दी, प्रोसेस शुरू हुआ, वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, वैसे ही पिक होगी। देखें ये सारी मशीन अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगी, जो निडल नजर आ रही है यहीं वॉश भी होंगी, यहीं से पानी आएगा, वॉश हो जाएंगे, हाथ के हाथों टेस्ट परफॉर्म करेंगे, विदिन मिनट सेकेंड आपको रिजल्ट। अनिश भाई आपकी वो बात का जवाब एक दिन मैं आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर से, तो गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी, उसने मुझे बताया कि इसी लैब के लिए मैं वो सीमेंस की एम्प्लॉई थी, कहती कि मैं वो ट्रेनिंग कराने जा रही हूँ, मुझे ट्रेनिंग करानी है, 2-3 मेरे हैं जिनमें एक ये था। ट्रेनिंग जारी है, आप जब भी आएंगे ट्रेनिंग की टीम में मौजूद होगी। आए मैं आपको बताऊँ, अब ये मशीन हमें पड़ गई। अच्छा इस मशीन की क्वालिटी के 300 बीमारियों के 1 घंटे में 2.5 टेस्ट करती है, ऐसी शरिया 300 मुख्तलिफ बीमारियों के। ये मशीन पड़ गई थी कम, तो वो रहा उसका दूसरा काम, दोनों पे लोड डाला हुआ। ये भी सेम काम कर रही है, वैसे ही लोड है, वैसे ही सब कुछ कर रही है। अच्छा अब इसके बाद इसकी एक मशीन की लाइफ कितनी है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन होंगी। सिलसिला ये इसके ऊपर के इनकी टेस्ट का मतलब ये 10 करोड़ है, 20 करोड़, इस तरह से इनकी मुख्तलिफ अलग अलग है, हर मशीन का अलग अलग है। जैसे उसका बैकअप ये आ चुका है, वैसे इस PLA का बैकअप ये आ चुका है। लाइफ पूरी होगी, एक बैकअप है, अगली मशीन उधर से ऑर्डर हो जाएगी। आए मैं आपको अमेरिकन दिखाऊँ, बेसमेंट में वो बना दिया सिस्टम, हाँ वो भी दिखाता हूँ। बिल्डिंग में पूरी नहीं बनाई, ये पूरा नीचे दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा फर्श है नहीं, सब चेंज किया गया, क्योंकि इन मशीनों का लोड नहीं उठा सकता था। इसी तरह इनका ड्रेनेज का निजाम पूरा नीचे है, नीचे नीचे कहीं पानी आपको गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, सब नीचे से ही। अब जैसे क्वालिटी टेस्ट की सही है, इसलिए ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ बैकमैन। मैन इसका प्रेशर दिखा देंगे प्लीज। अब जैसे ये बैकमैन का 7 वर्जन है, इसमें भी इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? ये CDC है नहीं, लेकिन 7 पार्ट सबसे लेटेस्ट है। अच्छा हमारे पास जितने भी यहाँ पे एनालाइजर्स हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये अमेरिका ने बैकमैन, अमेरिका में भी इससे लेटेस्ट मॉडल नहीं आया, यही वाला मॉडल यूज हो रहा है। सेम विद 7, सेम विद S9। अच्छा इसमें भी इंसानी हाथ का दखल नहीं है, लेकिन जैसे खून की किट इसमें आई, किट में लगा दी, अब इसको शेप करने से लेकर टेस्ट होने तक का प्रोसेस खुद ब खुद होता है। बारकोड स्कैन करना चाह रहे हैं, बारकोड उसने दिख लिया भाई इसके अंदर। इवन हमें कैप भी नहीं खोलना कि कैप किसी का चेंज हो जाए तो उसके अभी देखेंगे आप कुछ भी नहीं करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये शेप करना बड़ा जरूरी है। आप कहीं और में ना ऐसे ही लगा रहे हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, रिजल्ट सही नहीं आता। तो कल ये शेप करेगा उसको, ये कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और वो हाथ से लगाते रहेंगे, खोल खोल के वो कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये इससे कैसे कर रहा है, वो हाथ से कर रहे हैं, कैप भी नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट निकल कैप के अंदर चली जाएगी। सही हो गया, अभी कहीं निडल अंदर गई और ये रिजल्ट उसने देखा ऊपर और
डिटेल निकल जाएगी, वॉश होगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, सब ऑटोमेटिक। वो ही नहीं मैं आप लोगों को खरीदी थी थैलीसीमिया सेंटर के लिए। इस वक्त पूरे कराची में अगर आपके पास एक थैलीसीमिया का बच्चा है तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, आप एक हफ्ते में भी उसको खून नहीं दिला सकते कहीं से भी, चैलेंज है। क्योंकि तमाम थैलीसीमिया सेंटर फुल है, खून नहीं है, डोनर नहीं है खून का, तो वो कोई नया केस नहीं लेते, सब बेचारे थके हुए हैं। मैं उनके लिए फंड रेजिंग करके देता हूँ, किसी को भी, सब जो कर रहे हैं वो लोड नहीं ले सकते एक्स्ट्रा। तो मैंने 1000 बच्चों के लिए ये जगह ली थी कि मैं इधर बनाता हूँ, इसका गेट मैंने यहाँ से बनाया और उनको, लेकिन चूंकि मेरे पास लैब का लोड इतना ज्यादा आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से लूंगा नए मरीज, क्योंकि ऊपर लोड बहुत बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये रोड जाम हो जाएगा, अगर आप यहाँ से गुजरते होंगे तो यहाँ फंसते होंगे आप, इतनी बाइकें, इतनी ये अच्छा स्पीड अब बहुत तेज है यहाँ काम की, क्योंकि हम जहाँ बैठे थे हमारी कुर्सी ले ली थी तो इसलिए 3 काउंटर चल रहे, 4 काउंटर फुल चल रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पर काउंटर 1 2 3 4 काउंटर ये भी बढ़ जाएंगे। मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, ये चूंकि जर्मनी से और अमेरिका से आ रही हैं। अब ये एक ही बॉक्स जो है सर, ये किट का है और ये $1000 का है। और ये आप इस पूरे विजिट के अंदर नोट कर सकते हैं कि कोई भी चीज सिवाय सिरिंज के, वो भी हम बटरफ्लाई यूज कर रहे हैं, जितने में 4 इंजेक्शन आते हैं उतने में 1 बटरफ्लाई, ताकि किसी भी मरीज को तकलीफ ना हो। हर चीज इंपोर्टेड है, लोकल कुछ नहीं है। जो खून के टेस्ट हो रहे हैं, ये दावा, ये चैलेंज कोई लैब करके दिखा दे पाकिस्तान में, बाकी पता हम तो चैलेंज कर रहे हैं और नाम लेके बात कर रहे हैं। टॉप क्वालिटी इलाज फ्री सर, और कोई ड्रामा 10% नहीं। पैसों में। नहीं, यहाँ 1 रुपया भी नहीं है। नहीं मतलब ऐसे कॉस्ट 10% आती होगी वो तो इधारे पे जो मरीज आ रहा है उससे चारा नहीं लेते, कुछ भी फ्री फ्री है, okay। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने कुछ नहीं देना। हमने तो इस चीज को हाईलाइट किया कि ये आप देखें, कोई शख्स अगर हीरोइन का काम भी कर रहा होगा, वो 100 रुपए लगा के 100 रुपए कमाता होगा, हराम काम है, 2 नंबर इलीगल। ये कौन सा बिजनेस है कि आप 100 रुपए लगाइए और 5000 रुपए कमाइए? जाती है, जुल्म है, क्योंकि कोई पूछने वाला और क्वालिटी भी नहीं है। आपको बताएगा कौन? आपका टैक्स हो रहा नहीं हो रहा, कंप्यूटर पे जाली नंबर डाल के आपको दिए जा रहे हैं, 1 नंबर डालने, आपको कौन बताएगा? वो कोविड की तरह सारे सर पूरा सिस्टम है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।